फंक्शन है आपके पास। वन माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 7x। इसकी अप्रोचिंग वैल्यू देखनी है। कब देखनी है इसकी अप्रोचिंग वैल्यू? जब आपके पास x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो सबसे पहले आप देखें कि लिमिट पुट करें x अप्रोचेस टू 0। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आप 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, 5 0 0। और इससे पहले कॉस है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 माइनस अगेन 1, ये 0 बन जाएगा। और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। इस फॉर्म को ख़त्म करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आइडेंटिटी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे और ये याद होगी तो फिर आप काम कर पाएंगे। ये आपको याद है, आपने इस पर बहुत काम किया, आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा, वो जो आप साइन इवन में आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये वही आइडेंटिटी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते थे आप। तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इधर आ जाएगा। और राइट लेफ्ट को नोट कर लें, ये जो एंगल है ये इसका डबल है। तो हमें जो है 5x चाहिए, 2 की जगह क्या चाहिए? 5 चाहिए। आप देखिए, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो जब यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ 5/2 होगा। 2 है तो यहाँ 2/2 है, 2/2 1 ये। तो जब यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 5 थीटा, तो राइट पे आएगा 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। इसी तरह जो 7 थीटा है तो आएगा 2 साइन स्क्वायर 7 थीटा बाई 2। तो ये दो आइडेंटिटी सबसे पहले यूज होंगी, यूज हुई हुई हैं। 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2। ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर है, ये साइन पर है। सिकंदर आजम ने ज्वाइन किया, हादी मंसूर ने ज्वाइन किए। तो ये आइडेंटिटी है आपके पास। ये एंगल है 5x बाई 2, और ये जो 2 है ना, ये स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए बेसिकली। साइन स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने क्लियर कर दिया है। ये 7x बाई 2 एंगल है, और ये स्क्वायर ये कहाँ से है? इस आइडेंटिटी से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर 5x बाई 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपने 5x बाई 2 स्क्वायर से डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई किया। ये क्यों कर रहे हैं? आप फार्मूला बनाएंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का, कॉस एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स का, जो कि 1 होता है। और डिनोमिनेटर में भी आपने ये किया, ये साइन स्क्वायर 7x बाई 2 है, तो आपने 7x बाई 2 स्क्वायर से डिवाइड किया इसे, और ये 7x बाई 2 स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई 5x होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अब यहाँ नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइन पे भी स्क्वायर है और 5x बाई 2 पे भी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे हुआ है, साइन एक्स अपॉन 2 7x अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये मिटा दें आप स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास होल स्क्वायर। अब जो चीज़ें बची हैं, 5x बाई 2 होल स्क्वायर और 7x बाई 2 होल स्क्वायर, तो इसमें ये स्क्वायर x पे भी आएगा
और 7 पे भी आएगा, 7 का स्क्वायर 49/4, और ये स्क्वायर 5 पे आएगा 25/4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा 25/49। तो ये लिखा है 25/49, और ये चीज आपकी 1 हो जाएगी, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 1 1। वाली तो आसिफ ने ज्वाइन किया, तो 25/7 इसमें आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में आंसर है क्लास 25/7। दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें जी क्लास। एनी क्वेश्चन? जी क्लास। हसनैन? अच्छा जी, चलते हैं आगे, चलते हैं। क्लास जी क्लास, ये 14 देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है आपके पास, x raised to the power m minus a raised to the power m divided by x raised to the power n minus a raised to the power n। लिमिट चेक करनी है इसकी आपने, और लिमिट कब चेक करनी है इसकी, जब वेरिएबल x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है। तो अभी लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। a रेस टू दी पावर m माइनस a रेस टू दी पावर m, ये बन जाएगा 0 अगर आप अप्लाई करते हैं अपॉन, फिर यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे a रेस टू दी पावर n माइनस a रेस टू दी पावर n 0, 0/0 फॉर्मेट है। इस फॉर्म को ख़त्म करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे आप। कल भी ये सवाल किया था हमने, क्वेश्चन 5, x रेस टू दी पावर n। ठीक है, मैं बेसिकली एक MCQs के लिए आपको ये बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी होती है। कल हमने एक सवाल किया था, अब आप बुक खोलें देखें, x रेस टू दी पावर n -1, ठीक है, अपॉन x -1, इस तरह से था। तो इस तरह के सवालों में ये पावर 1 है, ठीक है, और ये भी पावर n लिख सकते हैं, 1 की पावर n 1 ही होगी, और ये 1 की पावर 1। तो देखिए आप एक बात नोट करें, ये क्वेश्चन 5 की बात कर रहा हूँ, कल हुआ है। ये n है, ये n है, ये 1 है, ये 1 है, तो बिल्कुल यही काम यहाँ पे भी है। ये m है, ये m है, ये a की जगह 1 की जगह a है, और ये n है और ये n है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि ये m अपॉन n अपॉन 1 होता है, ठीक है, और हाँ, हमारे पास 1 था तो 1 से बताएंगे, ठीक है। तो
क्लियर करता हूँ, 1 से बताता ये होगा, इसका आंसर बता दूं पहले, m/n, फिर हम आगे चलेंगे, और x रेज़ टू द पावर m-n। चेक करते हैं आंसर पहले इसका, ठीक है। ये अगली स्लाइड में गए हम, देखें जो आपको बता रहा था m/n a रेज़ टू द पावर m-n। ये a होगा, यहाँ इसको a करते हैं, ए। अब जो क्वेश्चन 5 है आपका, कल जो किया था वो ये था, x रेज़ टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय x -1। तो इसका आंसर n आया था, लेकिन ये पावर 1 है तो आप लिखेंगे n/1, ठीक है। फिर ये 1 है, a की जगह 1 है, 1 रेज़ टू द पावर n -1। अब ये 1 पे पावर कुछ भी इसने 1 हो जाना है, तो कल आपने देखा था आंसर n आ गया था। तो ये आपको एप्टीट्यूड में, ब्लैंक में सवाल मिल सकता है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब आप 0/0 फॉर्म है, इस 0/0 फॉर्म को ख़त्म कैसे करेंगे? तो x a को अप्रोच कर रहा है, x a के इक्वल नहीं है, तो थोड़ी सी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम एक स्मॉल क्वांटिटी h ऐड कर देंगे। h बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, क्लोज टू 0। तो h अप्रोच कर रहा है 0 को, when x approaches to a। तो क्वेश्चन में जहां x है, अब आप a प्लस h लिखेंगे, तो ये आ गया a प्लस h, ये x की जगह a प्लस h आ गया, ये x की जगह a प्लस h आ गया, बाकी चीज़ें सेम है। अब आपने इसमें बाइनोमियल के फॉर्मूले बनाने के लिए कि फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकेंड टर्म लेस देन 1 हो, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म लेस देन 1, ठीक है। तो आपने यहाँ a कॉमन लिया, तो ये a कॉमन लिया, इस पे ये पावर m शिफ्ट हो गई, यहाँ 1 हो गया, और सेकेंड टर्म हो गई h/a। तो a रेज़ टू द पावर m आपने अलग कर लिया, और 1 प्लस h/a रेज़ टू द पावर m, और ये सेकेंड टर्म है माइनस a रेज़ टू द पावर m। डिनोमिनेटर में भी यही किया, ठीक है। अब ये आ गया 1 प्लस h/a रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, कल भी लिखा था, दोबारा मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n, ये चीज बराबर होगी 1 प्लस nx n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। बस हमारे फॉर्मूले में 1 की जगह तो 1 है, x की जगह h/a है, तो जहां जहां फॉर्मूले में x देख रहे हैं h/a लिखेंगे और फॉर्मूला ओपन कर देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखें जी, ये ब्रैकेट से पहले a/m था, और ये हो गया 1 प्लस n, तो n की जगह m है, x की जगह h/a है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अच्छा जी, इसके बाद n-1, तो n की जगह m है ना, m-1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये माइनस a रेज़ टू द पावर m। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हुआ 1 प्लस nx और n-1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फार्मूले में h/a है तो h/a स्क्वायर, ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगा, और आखिर की टर्म है माइनस a रेज़ टू द पावर n। अब क्या करना है, अब ये करना है, ये जो a रेज़ टू द पावर m है,
इससे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, a रेज़ टू द पावर m हो जाएगा। और जब ये आगे जाएगा, ठीक है, सेकेंड टर्म में, तो ये नीचे a है, ये a रेज़ टू द पावर m है, एक पावर कट होगी तो ये हो जाएगी m-1, अगले में हो जाएगा m-2, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, 2 पावर m में से कट करेंगे तो m-2, और ये स्क्वायर h पे भी आएगा, ये कंटिन्यू है, लास्ट टर्म माइनस a रेज़ टू द पावर m है। सेम काम डिनोमिनेटर में हुआ है। अब ये पहली टर्म a रेज़ टू द पावर m, आखिरी टर्म नेगेटिव a रेज़ टू द पावर m कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये a रेज़ टू द पावर m नेगेटिव a रेज़ टू द पावर m कैंसिल, डिनोमिनेटर में a रेज़ टू द पावर m नेगेटिव a रेज़ टू द पावर m कैंसिल। जो चीजें बची हैं उनमें h कॉमन ले लिया आपने, ये h कॉमन आ गया, तो यहाँ तो ये बचा, फिर ये स्क्वायर था h स्क्वायर, h की पावर 1 हो गई, हर टर्म में इसके आगे h होगा, डिनोमिनेटर में भी यही हुआ है, तो ये आपने h से h कैंसिल किया, ये h और ये h, तो ये 0/0 फॉर्म खत्म हो गई। जैसे 0/0 फॉर्म खत्म हो गई, लिमिट आप अप्लाई करेंगे, h अप्रोचेस टू 0, एक मिनट क्लास, ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो तमाम टर्म जिनमें h है वो 0 हो जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म रह जाएगी और डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म रह जाएगी, ये m/n हो गया, और a की पावर m-1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में n-1, तो ये जो डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाएंगे तो ये n-1 है, तो n नेगेटिव हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए n नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव हो गया, बेसिस से पावर ऐड कर दें तो ये m/n a रेज़ टू द पावर m-n, ये इसका आंसर है। तो मेरी साइड से एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन देखें, ये मैंने पेन पिक किया, लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखें क्या हो रहा है। थीटा अप्रोचेस टू 0, 0 लिखेंगे ना, cos 0 1 होता है, 1 - 1 ये 0 हो गया, sin 0 0, तो 0/0 फॉर्म में खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? 1 - cos थीटा का कॉन्जुगेट बनेगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, न्यूमरेटर में 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये a - b इंटू a + b है, ये हो गया a² - b², 1 - cos स्क्वायर हो गया। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम कहते हैं हमेशा sin² थीटा + cos² थीटा 1, उसके हेल्प से ये 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर, नीचे 1 sin है, 1 पावर कट कर देंगे आप, ये हो गया sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, लिमिट अप्लाई कर दें, sin 0 0, cos 0 1, 0/2 0, ये लिमिट है, ये आंसर है 0, ये अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो 0 आंसर है क्लास। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। सिक्सटीन देखें क्या है, ये मैंने पेन पे किया, देखें x अप्रोचेस टू 0, जब यहाँ 0 लिखेंगे cos 0 की वैल्यू 0 आएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x² 0 का स्क्वायर 0 होता है,
तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए 1 माइनस कॉस एक्स का कॉन्जुगेट है 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो गई 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स की 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बराबर हो गया आपके साइन स्क्वायर एक्स के। तो नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर। आपको पता है ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 ही इधर आ गया। यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 0 1, तो ये आ गया 1 ओवर 2। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फॉर 16? कोई सवाल है स्टूडेंट्स? सिकंदर आजम, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। पहले आप लिमिट अप्लाई करते हैं, देखें क्या आ रहा है। देखते हैं वैल्यू क्या आ रही। ये साई 0 है, tan 0 साइन 0 0 0 माइनस 0 ये 0 है, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 होगा 0 क्यूब 0। अब इस फॉर्म को खत्म करना, सिंपलीफाई करेंगे। 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के माइनस साइन साई अपॉन साइन क्यूब साई, ठीक है। न्यूमरेटर में एलसीएम लिया है, पहले वैल्यू का डिनोमिनेटर कॉस है, दूसरे के 1 है। कॉस और 1 का एलसीएम ये कॉस आ जाएगा, ये कॉस जाके साइन से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। अब ये साइन साई माइनस साइन साई कॉस साई है, इनमें साइन कॉमन है, तो पहली टर्म में बच गया 1 माइनस कॉस साई अपॉन कॉस साई साइन क्यूब साई, तो ये एलसीएम लेने के बाद कॉमन ले लिया। अब ये जो साइन क्यूब है, एक पावर कट कर दिया आपने, ये साइन स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे फॉर्मूला ओपन होगा 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ओपन होने के बाद ये 1 माइनस कॉस साई और 1 माइनस कॉस साई कैंसिल हो गया। ये कैंसिलेशन का मतलब है 0/0 फॉर्म खत्म हुई, तो ये चीज बच गई 1 अपॉन कॉस साई इंटू 1 प्लस कॉस साई। लिमिट अप्लाई कर दो, जहां जहां साई था 0 लिखा आपने, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई है, तो लिमिट आ गई है 1/2। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? सिकंदर आजम, कोई सवाल है आपका? हसन, एनी क्वेश्चन? सिकंदर कह रहे नो। अच्छा, अब एक बात सुन लें, 1.6 के 17 सवाल थे, तो ये 17वां सवाल था, 1.6 कंप्लीट हो गई। पेपर में 1.6 से एक पार्ट आएगा लाजमी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ 1.7 से, एक पार्ट आएगा 1.7 से, 2 पार्ट करेंगे तो 5 नंबर का सवाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं मुश्किल नहीं है। अब मैं मूव कर रहे हैं अगले एक्सरसाइज पे 1.7।